ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय संगत जी गुरु जी का आनंद का शुक्राना खलक बात शुक्राना संगत जी। मैं आपको एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, गुरु जी के पास कोई भी नई संगत जाती है वो ये ना बहन पाले कि गुरु जी तो है ही नहीं तो संभालेगा कोई। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात तो कि गुरु जी को डाउट मत करो। दूसरी बात इफ एंड बट मत करे। तीसरी बात गुरु जी को अल्लाह टेस्ट नहीं कराए कि क्या खड़े हैं वो। कभी भी गुरु जी पे अपना दिमाग हमेशा जीरो करके जाए, अपने आप को कुछ मत समझो। पांचवी बात, जब भी आप चिंतन करोगे गुरु जी का हमेशा चिंतन करते रहें, गुरु जी पे अपने विश्वास रखें और गुरु जी पे कभी अपने आप को मतलब ये ना सोचे कि गुरु जी है ही नहीं। चिंतन करो, चिंता मत करो गुरु जी से जुड़ने के बाद। तो संगत जी, और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप गुरु जी से जुड़ जाओगे ना, जैसे हम किसी को थैंक यू बोलते, थैंक यू नहीं निकलेगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ में गुरु जी गुरु जी गुरु जी आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को आप जितना समर्पण गुरु जी को करोगे उतनी ही ब्लेसिंग्स गुरु जी आपको देंगे। जो दुख की घड़ी में भी हंसता है ना संगत जी, गुरु जी को याद करके, समझ लो उसे अपने गुरु पे इतना भरोसा है, उसको पता है कि तेरे गुरु कभी तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। क्योंकि जिसने गुरु के दरबार में हाथ फैला दिया ना, उसको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आया था कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर हो गई थी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन गुरु पिता परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या किया, कैसे क्या किया, मैंने किसी को एक सिंगल फ़ोन नहीं किया कि मुझे 1000 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है। नहीं, गुरु पा ने मुझे उस वक्त भी इस काबिल बनाए रखा कि मैं लोगों को दे रहा था उधार। मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी और रेंटेड मेरा घर है। तो संगत जी आप सोच सकते हो कितनी बड़ी जिम्मेवारी। दिल्ली के शहर में कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन गुरुजी ने, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, 1 साल गुरुजी ने मेरा इतना ब्लेस दिया। गुरुजी ने मैंने सिर्फ गुरुजी के दरबार पे मत्था टेका, गुरुजी ने बाकी मेरा कहीं पर सर नहीं झुकने दिया। हर जगह वाह वाह करवा दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी यह चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। गुरुजी के लिए मैं भी एक जैसा हूँ, आप सब एक जैसे हैं। गुरुजी के लिए अपनी संगत में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं। बस फ़र्क क्या है हमारे विश्वास का, कि हम गुरुजी पर कितना विश्वास करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन ऋषियों का पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्तिभाव को वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया है तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हैं उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति था सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायुदेवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ चेतन और उन दोनों का नियंता। इन्हीं तीनों को कर्म से पास पशुता पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को अक्षर अक्षर इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है और अक्षर तत्व का ही नाम पास है। अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और इन दोनों को प्रेरित करता है वह अक्षर और अक्षर से दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही उन दोनों के प्रेरक
ईश्वर है माया, महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। इसलिए शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है, वह विशुद्ध ही शिवतः। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आसिंक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने पर वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यदि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है, भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है। शरीर, ब्रह्म, इंद्रियां तथा अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए हैं महेश्वर की कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला है होता है। काल उसमें अवैच्छद को होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तेल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमो गुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं हैं, 5 भूत है और 5 जिते हैं। ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय प्रधान, महत्व, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया है। कारणावस्था में रहने पर ही उसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जैसे हम मिट्टी कहते हैं, वहीं कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ है व्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीरता है, भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरेक किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि है, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है, अतः उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेद और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का समन करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापकता अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है, न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे पढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सभी विपत्तियों का मूल कारण है। उसे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान से अपलवित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और कितने ही भविष्य काल में सहस्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर अपने जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्री पुरुषों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में ही मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरी काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से वियुक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। अब उन्हीं पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बनता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है। ऐसा
ज्ञानी महात्मा कहते हैं महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं मैं ऋषियों इन विश्वों का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। इसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आज जितने भी जड़ तत्व हैं उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना यह जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है उसे जानकर ही ब्रह्मवेता योगी योनि से मुक्त होता है। अक्षर और अक्षर दोनों एक दूसरे से युक्त होते हैं। पति या महेश्वर की व्यक्त या व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता भोग्य और प्रज्ञ तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये सबसे पहले देवता में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती हैं कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंकांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार के परे विराजमान है। इन पर आत्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अनंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान कुछ भी नहीं है। यह सारा जगत परिपूर्ण है। इसे इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख और कान है। ये लोकों में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी शासक शरणदाता और सुहृद। ये नेत्र के बिना भी देख सकते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी महान परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से तो एक वृक्ष के कर्म रूप हैं, फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है। वह मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का ही और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ कर्तु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह माया विरसता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी है। ये विश्व कर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उन्हें जानकर भी परम पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं। विनाशील जड़वर को यहाँ अविद्या कहा गया है। अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं। ये महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अपने अनेक प्रकार से रचकर उनके विस्तार करते हैं। अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पूर्ण सृष्टि काल में सबकी पूर्वोत्तर रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे था अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दे दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ है, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात्कार प्राप्त परम है, संपूर्ण विषय उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के प्रति पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोग के स्वामिता, संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता था, पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप, कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी धारण कारण नहीं है। उनके समान और कोई उनसे अधिक इस जगत में कोई दिखाई नहीं देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उनकी शक्तियों से वह संपूर्ण विश्व की रचना हुई है, जिसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, जिसके ऊपर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुए उसका आदिश्वर भी है। उसका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, जिसके न जन्म के माया मल आदि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप में व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर
बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतन और निर्गुण है, वह एक है, वसी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है, वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन एक है, वह एक ही कामना रहित और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। संख्य और योग आदि अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने पारकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के विश्रेष्ठा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्होंने सब देवताओं का ज्ञान किया, अपने स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न करने वाले परमेश्वर शिव को जानकर मैं उस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे उसका उपदेश किया गया था कि मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था, जो समदम से रहित है, जो उस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहता चाहिए, जो अपना पुत्र सदाचारिता शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। उन जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उनका महात्मा पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संस्कृत से यह सिद्धांत की बात सुनो, भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर देते हैं।